फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आपके चैनल व्लॉग्स में। तो मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। सबका वेलकम करती हूँ फिर से एक बार। तो जी घर के अंदर काम कर रही थी, इतने में ही जो बाहर भैया सब्जी वाला आया था उसकी आवाज आई, तो बाहर चली गई थी सब्जी खरीदने के लिए, क्योंकि आलू घर में सारे खत्म हो चुके थे। तो बाहर चली गई थी देखने के लिए कि आलू है कि नहीं। आलू था तो वो मैंने खरीद लिए। इसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे आंवले मिल गए थे, वो भी मैंने खरीद लिए। तो आंवले की जो स्वीट कैंडी आती है वो मुझे बनानी है, मुझे और मेरे बेटे को बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने ले लिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आंवले की जो स्वीट कैंडी है जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, इसको हम घर पर आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले जो आलू वगैरह लिए इसको मैं अच्छी तरीके से अरेंज कर देती हूँ। ये जो बास्केट है आलू रखने की, तो बस नीचे की तरफ पूरी जो धूल मिट्टी जम जाती है। तो जब भी मैं कुछ चीज़ें खरीदती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो वही मैं बास्केट हटाकर नीचे की तरफ पूरा अच्छे से साफ कर दिया। इसके बाद जो सारे आलू है वो रख दिए। तो अब हम जो आंवला कैंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। जो स्टीम कुकर आता है इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाला है, और जो हम चावल बनाते हैं इसके अंदर छानते हैं, तो मैंने एक छलनी रख दी। इसके अंदर जो सारे आंवले हैं वो मैं रख दूंगी। तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 या 7 मिनट में ये पूरा अच्छे से कुक हो जाता है। और थोड़े जो आंवले मैंने बचा कर रख लिए, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है आंवले की चटनी। और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, और विटामिन सी भरपूर इसके अंदर से हमें मिलता है, तो खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो सारे धनिया है इसको मैं कट कर कर रख दूंगी स्टोर कर कर फ्रिज में। तो तब तक जो आंवला भी हो जाएगा, और यहाँ पर धनिया है इसको भी मैं कट कर लूंगी। अभी जो विंटर की सीजन चालू है तो बहुत सारा धनिया ऐसे ही भैया सब्जी वाले दे देते। आज भी मुझे ऐसे ही दिए, पैसा नहीं लिया। मैंने उसको बोला कि भैया 20 रुपए का धनिया दे दो। उसने बोला कि पैसे की क्या जरूरत, ऐसी है जो सब्जी ले रहा है इसको मैं दे रहा हूँ, तो आप क्यों पैसे दे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फ्री में ही मुझे इतना धनिया मिल चुका है। तो आंवला कुक हो रहा है तब तक ये पर धनिया है इसको मैं कट कर रही, और जो पीछे के डंठल है इसको मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे आज चटनी बनानी है तो इसके अंदर मैं डालूंगी। जब भी मुझे चटनी बनानी होती है तो ये पीछे के जो डंठल है इसको मैं बचा कर रख देती, वरना तो मैं उसको फेंक देती हूँ। लेकिन इसकी चटनी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी वाली लगती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर धनिया भी कट हो चुका है। इसके अंदर टिश्यू पेपर बिछा कर धनिया का रख दिया है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। इस तरीके से जो फ्रिज के अंदर रखती हूँ स्टोर कर कर। और यहाँ पर तब तक जो हमारे आंवले हैं वो भी हो चुके हैं, तो बस गैस को बंद कर दूंगी। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखूंगी ताकि ठंडा हो जाए। तब तक यहाँ पर जो आंवले की चटनी बनानी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर आंवला है वो मैंने कट कर लिया है। 5 या 6 हरी मिर्ची है वो मैंने ली, अंदर का जो बीज है वो मैंने निकाल दिया। तो मेरी आदत है हरी मिर्च मैं यूज करती हूँ तो बीज नहीं डालती हूँ किसी भी चीज के अंदर। यहाँ पर 7 या 8 कली लहसुन की ले ली, और जो पीछे का डंठल मैंने बचा कर रखा था वो मैंने कट कर कर इसके अंदर डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और थोड़ा सा ही यहाँ पर पानी डालना है। आप लोगों को ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आंवले की चटनी में जो आंवला होता है तो पीछे से फिर पानी छोड़ देता है, इसलिए थोड़ा ही पानी डालना है। इसके बाद हम पीस लेंगे, और थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर चीनी है वो मैंने डाली। और अभी भी मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से डाल दिया है। और लास्ट में जो धनिया है वो मैं ऊपर से डालूंगी। मैं ऐसे ही चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके ही पसंद है। लास्ट में डालते तो फिर इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है चटनी का। तो यहाँ पर चटनी को भी अच्छी तरीके से बनाकर मैंने रख दिया है, और साथ के साथ ही जो मिक्सर ग्राइंडर इसको मैं हाथ के हाथ क्लीन कर कर रख देती हूँ। इस तरीके से जो छोटी छोटी हैबिट से हम हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं तो फिर ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और यहाँ पर हमारी चटनी है वो भी बनकर रेडी है, और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है चटनी का, ग्रीन वाला। तो इस तरीके से आंवले की चटनी बनाएंगे तो पड़ोसी भी आकर पूछेंगे किस तरीके से आपने बनाई। इतनी आंवले की जो चटनी है वो टेस्टी बनती है। इसके बाद ये आंवला है वो भी ठंडा हो चुका है। जो हमें आंवले की कैंडी बनानी इसकी प्रोसेस अब हम चालू करते हैं। तो खाने में बहुत बहुत ये मीठे आंवले अच्छे लगते हैं, और विंटर सीजन में खाना भी चाहिए, जो भरपूर विटामिन सी हमें इसके अंदर से मिलता है।
तो बस हाथ से तोड़ते आसानी से ये टूट जाता है, अंदर का जो बीज है वो हमें निकाल देना है। बस इसी तरीके से जो सारे आंवले हैं इसको मैं ऐसे ही कट कर दूँगी। तो बाद में मैंने एक चाकू ले लिया था, वैसे तो ऐसे ही निकल आता है, लेकिन जो चाकू से जो इसको जो तोड़ते हैं तो प्रॉपर तरीके से इसका शेप आता है, इसीलिए। तो अभी मैं आंवला जो कट करने लगी थी, इतनी देर में जो फिर से सब्जी वाला भैया आया, इसके पास बहुत सारे फ्रूट थे, तो मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा सा फ्रूट है वो ले लेती हूँ। तो फ्रूट को रख दिया, इसके बाद जो सारे आंवले थे इसको भी मैंने कट कर लिया है। तो ये वाला जो स्टीमर है वही मैंने लिया है, आप चाहे तो पतीला भी ले सकते। इसके अंदर सारे आंवले हैं वो मैंने डाल दिया है, इसके बाद इसके ऊपर से मैं चीनी है वो डालूंगी। तो आधा किलो आंवला लिया है तो आधा किलो ही आप लोगों को चीनी डालनी है, बाकी तो आप अपने हिसाब से मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीनी डालकर अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लिया है। इसके बाद एक थाली में पानी लिया है और इसके अंदर जो आंवला हमने बनाकर रखा है वो रखूंगी, क्योंकि ऐसे ही जो रख देते हैं तो कभी कभार बहुत सारी जो चींटियां चली जाती, फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती, काम का ही नहीं रहता है हमारा जो स्वीट कैंडी आंवला। तो मैं ऐसे ही इसको रखती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि जो पानी के अंदर ऐसे रखते हैं तो बिल्कुल भी चींटियां जाने का डर नहीं रहता है। तो बस इसको आपको 24 घंटे के लिए रखना है, 2 दिन आप रखेंगे, इसके बाद आपको सुखाना। मैं आगे की प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी आगे के व्लॉग में। उसके बाद आलू गोभी की सब्जी बनानी थी तो उसको भी कट कर लिया। तेल गर्म होने के बाद राई जीरा हींग डालकर अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद आलू और जो गोभी फ्लावर है वो डाल दिया, थोड़ी देर पका लिया है, जो आधी पक गई। इसके बाद जो टमाटर है वो मैंने डाला है, पहले मैं टमाटर नहीं डाला था, फिर जो सब्जी है पकने में बहुत सारा समय ले लेती है। इसके बाद जो थोड़ी देर हमने टमाटर को भी पका लिया, इसके बाद जो सारे ड्राई मसाले वो हम करेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छी तरीके से उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद 3 या 4 मिनट तक ढककर पका लेंगे तो हमारी सब्जी है वो भी बनकर रेडी है। ऊपर से जो हरा धनिया है इसको हम डाल देंगे, तो टेस्टी वाली हमारी सब्जी है वो भी बनकर रेडी है। तो सब्जी भी हो चुकी है, चावल भी हो चुकी है, अब सिर्फ रोटियां ही मुझे बनानी है। तब तक यहाँ पर जो किचन सारा ऐसे ही फैला पड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ, ताकि हमें काम करने में फिर कंटाला ना आए। ऐसे जो सारी चीजें बिखरी पड़ी होती है तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किचन के अंदर काम करने में। तो कल ही ये ऑयल का जो डिब्बा है वो मैंने मंगवाया, पूरा खत्म हो गया था, तो मैंने फ़ोन कर कर मंगवा लिया। तो भैया कल ही देकर गए। तो यहाँ पर तेल है वो मैं निकाल रही हूँ। तो पहले मैंने कपड़े से ऊपर साफ कर लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ कचरा रहता है, जो फिर हम निकालते हैं तो पूरा कचरा तेल में ही गिरता है। तो जब भी मैं तेल निकालती हूँ तो पहले जो ऊपर से पूरा क्लीन कर लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। इसके बाद ही मैं जो बर्नी के अंदर जो तेल भरती हूँ, तो यहाँ पर तेल भी मैंने भर लिया और टिश्यू पेपर से पूरा जो बर्नी को क्लीन कर दूँ। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देते तो फिर इसको बाद में क्लीन करना बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाता है, क्योंकि तेल पूरा जम जाता है, आसानी से निकलता नहीं। इसीलिए तुरंत के तुरंत ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो काउंटर टॉप के ऊपर भी थोड़ा तेल गिर गया था, इसको भी मैंने टिश्यू पेपर से ही साफ कर दिया है। बहुत सारा नहीं गिरा था, बस थोड़ा बहुत ही था, तो मैंने उसी से क्लीन कर दिया है। तो इसके बाद जो आटा है वो मैंने छान लिया, क्योंकि तेल खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने आटा सुबह गूंथ कर नहीं रखा था। वरना मैं काम करती हूँ तो कभी कभी रख देती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि तेल निकालना पड़ेगा। तो मैं तड़का देने के लिए जो सिंग तेल है वो यूज़ करती हूँ, तो वो तो बाहर था, वो मैं रोटी के अंदर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसके अंदर से स्मेल आती है। तो रोटियाँ के लिए मैं अलग तेल यूज़ करती हूँ। तो आटा भी मैंने गूंथ लिया और अलग बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर दिया। बाकी के जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन है मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर देती हूँ। तो ऐसा करने से जो खाना खाने के बाद जो बहुत ही कम बर्तन हमें करने पड़ते हैं, अगर रख देते हैं तो बहुत ही सारे जो बर्तन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसके बाद रोटियां भी बना ली है और आज हम खाने वाले हैं गुड़ और घी। सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है गुड़ और घी खाने में। तो ऊपर से यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है गुड़ के ऊपर। तो आज का ये है हमारा खाना। तो ये है गोभी फ्लावर और आलू की सब्जी, आंवले की चटनी, अचार, दही, रोटी, चावल, गुड़ और घी। तो खाना आज बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी वाला बना था। तो खाना पीना खाने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि थोड़ा बहुत आज मुझे पूरा जो डीप क्लीन करना था गैस स्टव को। तो सारे जो ऊपर के स्टैंड है वो मैंने निकाल दिए, ताकि अच्छी तरीके से मैं पूरा जो क्लीन कर सकूँ गैस स्टव को। तो यहाँ पर स्क्रबर से मैंने पूरा अच्छे से घिस कर रगड़ लिया, और सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी अच्छी तरीके से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो अलग अलग कपड़े से 2 या 3 बार निचोड़ निचोड़ कर मैंने पूरा अच्छे से साफ किया है। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ काम कर रही हूँ, तब तक मेरा बेटा है वो सारी चीजें उठाकर यहाँ ऊपर की तरफ रखता है, तब तक वो नीचे पूरा थोड़ा बहुत मुझे काम करवा देता है।
जैसे कि हम लोग खाना खा लेते, इसके बाद सारी चीज़ें जो नीचे रहती है, छाछ फ्रिज में रखना, बाकी सारी चीज़ें रहती है जो ऊपर की तरफ रखना, वो सारी मुझे रख देता है। तब तक किचन के अंदर जो काम है वो मैं निपटा देती हूँ। तो गैस स्टोव को भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया, काउंटर टॉप को भी साफ कर दिया। इसके बाद जो बर्तन है इसको वॉश कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम बर्तन है, क्योंकि जो सारे एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं इसको मैं पहले ही वॉश कर देती हूँ। कभी कभार ही अगर रह जाता है तो बात अलग है, वरना मैं नहीं रखती हूँ। इसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप, इसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया है। तो 2 पर हो चुकी है, तो एक बार ये जो आंवला कैंडी है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो चीनी है वो अच्छे से पिघल जाए और सारी चीनी जो आंवले के अंदर चली जाए। तो इस तरीके से जो आप आंवला कैंडी बनाएँगे तो पड़ोसी और रिश्तेदार भी आपको फ़ोन कर कर पूछेंगे, आपसे रेसिपी माँगेंगे। क्योंकि ये वाली जो आंवला स्वीट कैंडी ये 5 या 7 मिनट में ही आसानी से हो जाती, बिल्कुल भी इसको देर नहीं लगती। सिर्फ प्रोसेस ये रहता है कि 2 दिन आपको इसको चीनी में डुबो कर रखना पड़ता है, फिर 2 दिन आपको धूप में या छाँव में आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आपको सुखाना होता है। तो मैं तो इसको धूप में नहीं सुखाती हूँ, धूप में सुखाते तो इसका कलर है वो काला पड़ जाता है, इसीलिए मैं छाँव में ही सुखाती हूँ। और रात को ये मेरा बेटा है वो राम भगवान का झंडा लेकर आया है, तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी। कल सुबह मैं छत पर उसको लगा कर आऊँगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।